अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो बुक हमारे पास मौजूद है। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 की बुक है। अभी मैं जो इसका करने लगी हूँ वो है एग्जाम्पल नंबर 18.10। चैप्टर 18 की एग्जाम्पल नंबर 10 है। ठीक है, रीड कर लेते हैं इसको। Since an experiment was performed with 7 hoop plants, one half of each plant was pollinated and the other half was not pollinated. The yield of the seed of each hoop plant is tabulated as follows. अब ये हम लोगों को डाटा गिवन है जो कि मैंने लिख लिया क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जी इसका मेन फार्मूला, जो कि हमारे पास होता है T इज़ इक्वल टू डी बार ओवर एस डी ओवर अंडर रूट एन। ठीक है, अब हम लोगों के पास इस फार्मूले के मुताबिक डी बार मौजूद नहीं है, एस डी मौजूद नहीं है, एन हम लोग को उन्होंने दिए हुए 7 टी। अच्छा, अब हम लोग डी बार पहले फाइंड कर लेते हैं। डी बार का फार्मूला होता है सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, अब सिग्मा डी हमें कैसे पता चलेगा? डी तो हमारे पास है नहीं, तो डी फाइंड करने का हमारे पास तरीका होता है इन दोनों को माइनस कर देते हैं। 0.78 में से 0.21 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 0.57। इधर हम लोग लिख लेते हैं डी का टेबल है। अब फिर इनको करें तो आएगा 0.64, 0.11, 0.63, 0.56, 0.39, 0.54। ये हमारे पास आ जाता है। अब अगर हम इन सबको आपस में प्लस करते हैं तो हमारे पास सिग्मा डी आता है 3.44 के। ठीक है, अब इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं सिग्मा डी की। 3.44 डिवाइडेड बाय एन की जगह पे हमारे पास टोटल नंबर थे 7 पुट कर देंगे। ठीक है, अब अगर हम इसको आपस में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो आता है 0.49। ठीक है, हम लोगों को इस फार्मूले के मुताबिक उन्होंने एस डी की वैल्यू भी नहीं दी हुई। एस डी की वैल्यू हम फाइंड करने के लिए जो है वो फार्मूला लगाएंगे एस डी इज़ इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्केयर डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा डी ओवर एन का स्केयर। ठीक है, अब सिग्मा डी तो हम लोग के पास है लेकिन सिग्मा डी स्केयर नहीं है, ये हम लोग कहाँ से लेंगे? तो सिग्मा डी के लिए हम लोग करते हैं जी डी स्केयर हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं, वो यहाँ से फाइंड करेंगे, डी का हम स्केयर ले लेंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग लेते हैं इसका स्केयर रूट 0.57 का तो हमारे पास आता है 0.3249। ठीक है, इसका आता है, आगे कर लेते हैं, 0.4096, फिर आता है 0.0121, 0.3969, 0.3136, 0.1521, 0.216, 2916। ठीक है, 916। अब हम अगर लेते हैं सिग्मा डी स्केयर, इस सब को आपस में अगर हम प्लस कर देते हैं तो सिग्मा डी स्केयर हमारे पास आ जाता है 1.9008। ठीक है, अब हम लोग के पास इसकी सारी वैल्यूज़ पूरी हो गई, सारा कुछ मौजूद हो गया, तो अब हम लोग ये फार्मूला सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सिग्मा डी स्केयर की जगह पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो आता है 1.9008 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3.44 स्केयर डिवाइडेड बाय 7, ये टोटल का स्केयर। ठीक है, एस डी इक्वल्स टू
अंडर रूट, अच्छा 1.9008 डिवाइडेड बाय 7 करें तो हमारे पास आता है 0.272 माइनस 0.491 का स्क्वायर। ठीक है, अब एस डी इज़ इक्वल टू, अगर हम लोग स्क्वायर लेते हैं इसका 0.491 का तो हमारे पास आता है 0.241। एस डी इज़ इक्वल टू, अब माइनस कर लेंगे इसको, 0.031। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे, 0.031 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 0.176, ये आ गया। अब देखें फार्मूले के मुताबिक जो हमारा फार्मूला था टी का, टी इज़ इक्वल टू डी बार ओवर एस टी ओवर अंडर रूट एन। अब सारी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, टी की भी वैल्यू आ गई, डी बार की भी आ गई, एस डी की भी आ गई और एन हम लोगों को ऑलरेडी पता था। तो टी इज़ इक्वल टू डी बार हमारे पास आया था 0.49 डिवाइडेड बाय एस डी हमारे पास अभी आया है 0.176 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7। यहाँ पे कर लेते हैं 0.49 डिवाइडेड बाय, अच्छा 0.176, अगर हम 7 का अंडर रूट लें तो हमारे पास आता है 2.65। ठीक हो गया। अब हम लोग इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.49 डिवाइडेड बाय 0.066, ये आ गया। इसको आपस में डिवाइड करें तो आ जाएगा 7.424। अब देखिए हम लोगों के पास आ गया। अब हम लोगों ने इसको टेस्ट करना है कि क्या ये हम लोगों की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। तो टेस्ट करने के लिए कंडीशन हम लोगों के पास जो होती है वो एज प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर लेंगे t ग्रेटर देन और इक्वल्स टू t अल्फ़ा बाई 2 n माइनस 1। ठीक हो गया। अब जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था एग्जाम्पल नंबर 9 में, उसमें कि जहाँ पे अल्फ़ा हम लोगों को उन्होंने नहीं दिया होगा, मोस्टली तो क्वेश्चन में दिया होता है, जहाँ पे नहीं दिया होगा हम लोगों को वहाँ पर हम लोगों ने सपोज कर लेना है इसको 0.5 के इक्वल। ठीक हो गया, 0.05 के इक्वल अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.05, ये हम लोगों ने सपोज कर लेना है। अब अगर हम इसको सपोज करके लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा t ग्रेटर देन और इक्वल टू t 0.05 डिवाइडेड बाई 2, n की जगह पे 7 माइनस 1। अब t ग्रेटर देन और इक्वल टू t, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 0.025 आता है। ठीक है, और ये 6 आ जाएगा। अब टेबल वैल्यू हम लोगों ने इसकी फाइंड कर लेनी है, वो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया किस तरह से फाइंड करनी है। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला वो टेबल मौजूद है, वहाँ पर हम लोगों ने 0.025 वाले कॉलम में हम लोगों ने 6th वाली वैल्यू देख लेनी है। तो हम लोगों के पास इसका आंसर आ जाता है 2.447। ठीक है, अब हम लोगों के पास टी का जो आंसर आया था ना, ये है जो टी का आंसर 7.424, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख देना। जो हमारा आंसर आया था 7.424 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.447। अब देखें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, मीन ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है कि नहीं, है ना। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम लोग रिजेक्ट कर देंगे H0 को। ठीक है, ये लिखना भूलना नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। ये मैंने आप लोगों को एग्जांपल करवा दी 10 वाली, ये देख ली एक बार। थैंक यू सो मच।